सर सबसे पहले आपका स्वागत है दैनिक सवेरा पर। जी नमस्कार जी। तो कैसा लग रहा है बीजेपी पूरी लीडरशिप यहाँ इनका उम्मीदवार है इंदर इकबाल सिंह अटवाल। ये आपको पता है पंजाब विधानसभा के जो स्पीकर रह चुके हैं चरणजीत अटवाल के बड़े बेटे हैं। और कैसा लग रहा है भाई ये जिमनी चोन कितनी अहमियत रखती है? देखिए निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड लेवल पे काम करती है और 10 मई को चुनाव है और हमने हल्के वाइज हर जगह पार्टी के कार्यकर्ताओं की, सीनियर कार्यकर्ताओं की, नेताओं की ड्यूटी लगाने का काम किया है। और जैसे भारतीय जनता पार्टी का एक अपना तरीका है कार्य करने का और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व के अंदर जिस तरीके से पिछले 8.5-9 साल हो गए जिससे लगातार जो देश को गौरव को बढ़ाने का काम किया है, आज पंजाब की जनता भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके और उसको मजबूत करना चाहती है। क्योंकि जिस तरीके से मैंने जैसे पहले कहा कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश के गौरव को विश्व पटल के ऊपर बढ़ाने का काम किया है। आज हमारा देश जो है, जिस तरीके से उन्होंने चुनाव से पहले कहा था कि जो दूसरे देश है वो जो एक तरीके से भारत को किस नजरिए से देखते थे और आज किस नजरिए से देख रहे हैं, ये सारा विश्व जानता है। इसलिए पंजाब की जो जनता है, इसने जो पिछले जो चुनाव के अंदर जो यहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने का काम किया और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार जो अरविंद केजरीवाल जी और उनके मंत्री जिस तरीके से भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, या पंजाब के हालात भी आप सबके सामने है, इन सबको देखते हुए मैं निश्चित तौर पर कहूँगा कि हमारे जो कैंडिडेट है इंदर इकबाल अटवाल जी, निश्चित तौर पर उनके समर्थन में पंजाब की जनता जो है जालंधर लोकसभा की, वो उनके पक्ष में वोट मतदान करने का काम करेगी और भारी मतों से वो विजयी होंगे। क्या स्ट्रेटजी रही है बीजेपी की, क्या एजेंडा रहा मेन जिससे पंजाब के लोग नरेंद्र भाई मोदी के साथ खड़े या बीजेपी पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े? क्या एजेंडा रहा मेन? एजेंडा बड़ा स्पष्ट है और सबके सामने है कि हमारी पार्टी तो नेशन को आगे रख करके विकास के मुद्दे पे कार्य करने का काम करती है और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इसी नीति पर जो है भारतीय जनता पार्टी कार्य करती है। और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, लगातार वो वहां रिपीट कर रही है। आपके सामने गुजरात का उदाहरण है, 30 साल बाद में भी जो चुनाव हुए हैं तो 156 सीटों के एक तरफा चुनाव वहां हुआ है। हरियाणा के अंदर भी आप देख रहे हैं कि रिपीट करने का काम किया है। तो इसलिए जो देश लेवल की जो बात है, आज और कोई विकल्प जो है वो नहीं है। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का विकल्प कोई भी नहीं है। आज अलग अलग पार्टियां जो भ्रष्टाचार के अंदर डूबे हुए लोग हैं, वो अपने कारनामे जो अपने समय में किए हुए पाप को छिपाने के लिए आज इकट्ठे हो रहे हैं। एक ही बात कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी को हराने के लिए सारे इकट्ठे हो जाओ, लेकिन जनता सब देख रही है, जनता जानती है और जनता देश को और आगे ले जाने के लिए जो जिस विजन के साथ भारतीय जनता पार्टी कार्य करती है, अभी जो एक बात कहते थे कि धारा 370 हट ही नहीं सकती, धारा 370 1 मिनट में हटाने का काम किया, 35A हटाने का काम किया। और जो 600 साल से हमारा जो राम मंदिर निर्माण का हर एक भारतीय के दिल में ये था कि किसी तरीके से हमारा जो रामलला का जो स्थान है वहाँ राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए, वो आपके सामने जो है करवाने का काम किया है। और अभी जो विजन जो है भारतीय जनता पार्टी का, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का, कि जब अभी अमृत काल का समय चल रहा है और जब 100 साल देश को आजाद हुए हो जाएंगे तो 25 साल बाद में विकसित भारत होना चाहिए। यानी जो भारत है, जो विश्व गुरु की तरफ जो है वो जा रहा है, बढ़ने की तरफ जा रहा है, विकास की ओर जा रहा है। और पंजाब की जनता भी बहुत जागरूक जनता है। मैं समझता हूं कि इस लोकसभा चुनाव के अंदर निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को यहाँ जिता करके कमल को खिलाने का काम करेगी। पीछे काफी विरोध रहा है किसानों का, काफी दिल्ली में आपको पता है बॉर्डर काफी धरना भी रहे, काफी प्रदर्शन भी हुए। आखिर MSP के लिए कांग्रेस बैकफुट पर गई है, क्या लगता है? लेकिन आज के दौर में क्या
आपने स्थिति देखी है अभी पंजाब में किसान मोदी की तरफ आकर्षित होने लगे, क्या कारण? देखिए, उसका कारण बड़ा स्पष्ट है। इस सरकार ने अगर सबसे ज्यादा किसी के लिए कार्य किया है तो किसानों के लिए किया है। वैसे तो हर वर्ग के लिए किया है, लेकिन किसानों के लिए निश्चित तौर पर आज जो पंजाब के अंदर भी जो है एमएसपी के ऊपर, चाहे वो गेहूं की बात हो, चाहे धान की बात हो, वो सरकार जो है खरीदने का काम करती है। केंद्र सरकार की तरफ से वो खरीद होती है। और इसके साथ साथ, क्योंकि साथ लगता हरियाणा है, यहाँ के किसानों को पता है कि हरियाणा के अंदर न केवल जो गेहूं और धान, बल्कि 14 और फसलें भी जो है एमएसपी पर खरीदी जा रही है। बाजरा का हम 72 भरपाई देने का काम करते हैं। इसी तरीके से चाहे फल है, चाहे सब्जियां हैं, उसके ऊपर भी 72 भरपाई देने का कार्य करते हैं। तो निश्चित रूप से पंजाब का किसान भी चाहेगा उसको और ज्यादा लाभ मिले। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदेश के अंदर अमन और शांति का माहौल हो और राष्ट्रहित के लिए आज जो है आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व के अंदर लोग जो है एक विश्वास रखते हैं। एक विश्वास जो है जनता का जीतने का काम भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जीतने का काम किया है। तो इसीलिए आज चाहे वो किसान है, चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो बैकवर्ड के लोग हैं, चाहे शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, हर वर्ग के लोग आज भारतीय जनता पार्टी के साथ निरंतर जुड़ रहे हैं। और निश्चित रूप से जो 10 मई को जो चुनाव आएंगे वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे। बात करते हैं हरियाणा के खट्टर सरकार की, बात करते हैं और यहाँ की पंजाब की महासभा की बात करते हैं। किसानों की बात, गन्ने का समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। वहाँ पर पंजाब में भी काफी धरने प्रदर्शन हुए, हरियाणा में पहले अब हरियाणा में प्रदर्शन ऐसे नहीं। क्या फर्क है खट्टर सरकार और हरियाणा पंजाब की महासरकार में, क्या अभी क्या फर्क है? देखिए, हरियाणा की सरकार जो है बड़े ट्रांसपेरेंसी से जो कार्य कर रही है, डीबीटी के माध्यम से जितने भी जो फसल का, चाहे वो गेहूं है, चाहे वो धान है, चाहे वो गन्ना की खेती है, डायरेक्ट किसान के खाते के अंदर पैसा ट्रांसफर किया जाता है। और 72 घंटे से अगर लेट हो जाए तो उसके ऊपर ब्याज दिया जाता है किसानों को। और पहले बात तो लेट होती थी, 24 घंटे के अंदर अंदर उनका भुगतान कर दिया जाता है। और सरकार की तरफ से ये नियम है कि अगर 72 घंटे से अगर लेट हो गया तो हम जो है उनको ब्याज देने का काम करते हैं। इसलिए फर्क जो है, जो भारतीय जनता पार्टी के राज में और यहाँ के राज में आज किसान देख रहा है, और निश्चित रूप से इसलिए किसान जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ रहा है। क्या लगता है, जैसे आप बार बार बोल रहे भी जीत सुनिश्चित बीजेपी की उम्मीदवार की होगी, कांग्रेस प्रबल दावेदारी है, दूसरी तरफ आम आदमी जो रूलिंग पार्टी वो भी दावे कर रही है इस बार आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी, क्योंकि आगे 3-4 महीनों में यहाँ पर नगर कौंसिल नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं। असर पड़ेगा, उन पर भी असर पड़ेगा। जो जहाँ जलंधर से अब जीतेगा, अगर बीजेपी की बात करें, अगर बीजेपी का कैंडिडेट यहाँ से जीता उम्मीदवार, तो आने वाले पंजाब का वो फ्यूचर हो सकता है। देखिए, बात हम आज चुनाव की, लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, और लोकसभा चुनाव के अंदर जीत हार का फैसला जनता करती है। प्रजातंत्र के अंदर हमें जनता के ऊपर विश्वास है कि जिस तरीके से आज केंद्रीय नेतृत्व कार्य कर रहा है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, और लोकसभा के चुनाव के अंदर जिस तरीके से मैंने पहले कहा कि देश का गौरव जो विश्व पटल में बढ़ाने का काम किया है, इसलिए आज एक विश्वास पैदा हिंदुस्तान की जनता के अंदर आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व के अंदर है। और इसीलिए मैं समझता हूं कि हमारे पक्ष के अंदर जनता जो है वो फैसला करेगी। निश्चित रूप से जो चाहे वो यहाँ के निगम के चुनाव है, चाहे वो नगर पालिकाओं के चुनाव है, उसके ऊपर भी असर उसका रहता है, लेकिन अलग अलग इश्यू होते हैं, वो लोकल इश्यू होते हैं। ये देश का इश्यू है। आज देश को आगे बढ़ाने के लिए आज नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व के अंदर इस लोकसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के अंदर हमें पूरी उम्मीद है कि यहाँ की जनता फैसला करेगी।